जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय 1947 पृष्ठभूमि। जूनागढ़ गुजरात में स्थित एक रियासत थी जिसमें लगभग 80% हिंदू आबादी थी, लेकिन इसका शासक नवाब मुस्लिम था, नवाब महाबत खान जी। 1947 में भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के समय रियासतों को ये विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं या विशेष परिस्थितियों में स्वतंत्र रह सकती हैं। क्या हुआ? नवाब महाबत खान जी ने 15 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी। यह घोषणा हैरान कर देने वाली थी क्योंकि जूनागढ़ की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती थी। रियासत चारों ओर से भारत से घिरी थी। वहां की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। पटेल की रणनीति। एक, राजनयिक दबाव। सरदार पटेल ने नवाब को समझाया कि पाकिस्तान में जाना व्यवहारिक नहीं है। भारत सरकार ने इसका विरोध किया और नवाब से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा। 2, आर्थिक और प्रशासनिक घेराबंदी। भारत ने जूनागढ़ की सीमाओं को घेर लिया। आर्थिक नाकाबंदी की जिससे वहां की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रुक गई। जूनागढ़ की जनता में असंतोष बढ़ने लगा। 3, जनता का विरोध। रियासत की हिंदू आबादी ने नवाब के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। वहां के दीवान, प्रधानमंत्री शाह नवाज भुट्टो, पाकिस्तानी नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता ने हालात बिगड़ते देख भारत से मदद मांगी। 4, नवाब का पलायन। नवाब डरकर पाकिस्तान भाग गया। भारत का हस्तक्षेप। नवाब के भाग जाने के बाद दीवान ने भारत सरकार से रियासत का प्रशासन संभालने की आधिकारिक अपील की। भारत सरकार ने 9 नवंबर 1947 को जनमत संग्रह प्लेबिसाइट कराया। इस जनमत संग्रह में 99.95% जनता ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया। नतीजा, जूनागढ़ शांतिपूर्ण ढंग से भारत में शामिल हो गया। यह सरदार पटेल की कुशल कूटनीति और निर्णायक नेतृत्व का उदाहरण बना। अगर आप तैयार हों तो अगला हिस्सा हैदराबाद का भारत में विलय बताता हूं। बहुत बढ़िया। अब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद रियासत को भारत में कैसे मिलाया, पूरे विस्तार से। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय 1948। पृष्ठभूमि। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी और सबसे अमीर रियासत थी। यहाँ की जनसंख्या लगभग 85% हिंदू थी, लेकिन शासक मुस्लिम था, निजाम मीर उस्मान अली खान। निजाम भारत या पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था, बल्कि स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता था। समस्या। निजाम की सोच थी कि वो एक स्वतंत्र राज्य बनकर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहेगा। उसने भारत सरकार से स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया, जिसमें भारत हैदराबाद के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। लेकिन निजाम ने इस समझौते का दुरुपयोग करना शुरू किया। खतरनाक स्थिति। एक, रजाकार सेना। निजाम ने एक निजी सेना बनाई, रजाकार, जिसका नेतृत्व कासिम रिजवी कर रहा था। रजाकारों ने हिंदू जनता पर अत्याचार शुरू कर दिए। स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। 2, विद्रोह और अस्थिरता। हैदराबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह शुरू हो गया। जनता ने भारत में शामिल होने की मांग की, लेकिन निजाम अड़ा रहा। पटेल की रणनीति। सरदार पटेल ने पहले राजनयिक तरीके अपनाए। उन्होंने निजाम को चेतावनी दी और भारत में विलय के लिए मनाने की कोशिश की। लेकिन जब रजाकारों की हिंसा बढ़ने लगी और हैदराबाद से भारत के खिलाफ षड्यंत्र होने लगे, तब पटेल ने कड़ा फैसला लिया। नतीजा,
हैदराबाद अब भारत का हिस्सा बन गया। यह सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति और निर्णायक नेतृत्व का प्रमाण था। उन्होंने एक रक्तरहित, तेज लेकिन असरदार सैन्य कार्रवाई से एक बड़े संकट को टाल दिया। यदि आप तैयार हों तो अब अगला हिस्सा, गोवा का भारत में विलय 1961 बताऊं। हालांकि इसमें सरदार पटेल जीवित नहीं थे, लेकिन यह कहानी भारत की एकता की अगली कड़ी है। बहुत अच्छे। अब जानते हैं गोवा को भारत में कैसे मिलाया गया। यह कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि यह विदेशी शासन पुर्तगाल से मुक्ति की कहानी है और इसमें सरदार पटेल सीधे शामिल नहीं थे क्योंकि उनकी मृत्यु 1950 में हो चुकी थी। लेकिन यह भारत की एकता की लड़ाई का अंतिम महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। गोवा का भारत में विलय 1961। पृष्ठभूमि: गोवा, दमन और दीव 1510 से पुर्तगालियों के अधीन थे। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब भी ये इलाके पुर्तगाली शासन के अधीन ही रहे। पुर्तगाल ने साफ इनकार कर दिया कि वह गोवा को भारत को सौंपेगा। पुर्तगाल ने कहा, गोवा हमारा स्थायी उपनिवेश है, न कि कोई रियासत। भारत का दृष्टिकोण: भारत सरकार प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में ने शुरू में शांतिपूर्ण प्रयास किए। बातचीत, संयुक्त राष्ट्र में मामला उठाना, कूटनीतिक दबाव। लेकिन पुर्तगाल टस से मस नहीं हुआ। वहां के गोवा वासियों ने भी भारत में मिलने के लिए आंदोलन शुरू किया, जिनमें कई लोग शहीद भी हुए। जनता का संघर्ष: गोवा के लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे। वहां भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जैसिंटो डी कोस्टा और कई अन्य नेताओं ने भूमिका निभाई। स्थिति धीरे धीरे मानवाधिकार हनन और हिंसा की ओर बढ़ने लगी। भारत की निर्णायक कार्रवाई ऑपरेशन विजय: जब सभी शांतिपूर्ण उपाय विफल हो गए तो भारत ने दिसंबर 1961 में सेना भेजने का निर्णय लिया। यह सैन्य अभियान था ऑपरेशन विजय। 18 दिसंबर 1961 को भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना ने एक साथ हमला किया। पुर्तगाल की सेना ने 36 घंटे में ही आत्मसमर्पण कर दिया। नतीजा: भारत का भूगोल पूर्ण रूप से एकीकृत हो गया। 1961 के बाद से हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यह भारत की एकता, संप्रभुता और दृढ़ता का प्रतीक बन गया।